Hi guys. So today I'll be covering glycolysis. तो मेटाबॉलिज्म यूजुअली बहुत टफ और बहुत ही मेमोराइजिंग पार्ट रहता है. सो आई ट्राइड टू कंसाइज ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. दो बहुत बड़ा है ग्लाइकोलिसिस इन इटसेल्फ, बट आई हैव कवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट easily. If you would like a detailed session covering structures, reaction mechanism, regulation, let me know in the comments or send me a DM on Telegram. So, yeah, I'll be more than happy and interested in making a complete masterclass on glycolysis as well. So, to begin with, it is also called EMP pathway. तो इसमें वन molecule of glucose is oxidized to टू molecule of pyruvate and it takes place in cytosol of all the cells. और ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो एनारोबिक में ये ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है. इट इन्वॉल्व्स टू फेजेस. पहला फेज प्रिपरेटरी फेज होता है और जो सेकेंड फेज होता है वो एनर्जी फेज होता है. तो प्रिपरेटरी फेज होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है. तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू विल हैव टू डू इज़ ये सारे इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट्स याद करने पड़ेंगे. बाकी सब जो एंजाइम है एंड ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, फॉस्फोराइलेशन है, आइसोमेराइजेशन है, क्लीवेज है, क्या एग्जैक्टली है, ये सब आई ट्राई टू मेक इट लाइक लॉजिकल या फिर कहीं कहीं निमोनिक्स की हेल्प से. तो बट दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज ओनली. सो यहाँ पर स्टार्ट होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, एंड अल्फा डी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. तो यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और ये कहाँ से ऐड हो रहा है, ATP से ऐड हो रहा है. तो जहाँ पर भी ऐसे ऐड होता है तो वो क्लास ऑफ एंजाइम को काइनेज कह देते हैं. तो इससे यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है विद Mg2+, और ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी कि जब इसकी बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ये एंजाइम जो होता है इनहिबिट हो जाता है. देन मूविंग ऑन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हो रहा होता है. तो यहाँ पर इसलिए एंजाइम जो यूज़ होता है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज यूज़ होता है. देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट. तो अगेन यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है ATP से. तो काइनेज क्लास एंजाइम इसमें होगा इन्वॉल्व, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज विद Mg2+. ये जो होता है अंडर एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है. तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर इसका फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट और AMP होता है, और नेगेटिव इसका सिट्रेट और ATP होता है. देन यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है वो क्लीवेज रिएक्शन होती है. एंजाइम एल्डोलेज विद Zn2+ इसमें इन्वॉल्व होता है. तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना देता है. एंजाइम इसमें ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज होता है. तो ये जो होता है DHAP को रिवर्सिबली यहाँ इसमें कन्वर्ट करता रहता है, ये ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेता है. तो इसमें यहाँ पर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा जाता है. एंड एन ईजियर वे टू मेमोराइज इट इज़ कि एनर्जी जनरेशन फेज में सब कुछ 2 होती है. इसलिए 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 NADH होता है, 2 ATP होता है, एंड 2 पायरूवेट होता है. देन यहाँ पर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आ जाता है. यहाँ पर काइनेज नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है. ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन होती है. तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, इसका जो टर्मिनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है. तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. एंड ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से H+ रिमूव हो रहे होते हैं. तो ये H+ NAD+ पर जाकर NADH फॉर्म कर लेते हैं. एंड ये जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है ये हाई एनर्जी रिएक्शन होता है. तो इस हाई एनर्जी को ये एंजाइम यूज़ कर लेता है एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है यहाँ पर. इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाते हैं, जिसके पास टर्मिनल एंड पर हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप होता है. एंड आयोडो एसीटेट इसको इनहिबिट कर देता है. देन यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में होता है. ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. यहाँ पर काइनेज यूज़ होता है. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और उससे फॉस्फेट ग्रुप ATP में ट्रांसफ़र करके ATP फॉर्म कर लेता है. यहाँ पर RLS क्या होता है ये मैंने यहाँ लिखा है. आई थिंक दिस इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें डाउट होगा तो यू कैन कॉमेंट और अगेन यू कैन DM ऑन टेलीग्राम. देन यहाँ से हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाता है. देन यहाँ पर म्यूटेज आ जाता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट का.
तो अब यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है म्यूटेज में और आइसोमेरेज में। तो आइसोमेरेज में क्या होता है कि पूरे एक मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, रीअरेंजमेंट हो रहा होता है और इसमें जो होता है सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज कि आइसोमेरेज मतलब कि किसी हाउस का पूरा ऐसे रेनोवेशन कर देना, और म्यूटेज का मतलब होता है कि उस हाउस के किसी फर्नीचर को मूव करना। तो ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड। देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर इनोलेज यूज होता है। तो यू कैन रिमेंबर यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, तो ई फॉर इनोलेज एंड ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देन हमारे पास 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज इस पे एक्ट करके फॉस्फेट ग्रुप एडीपी में ट्रांसफर कर देता है। ये भी जो होता है रेगुलेटेड स्टेप होता है, जहाँ पर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट और एएमपी होता है, एंड नेगेटिव एटीपी एंड एसिटाइल CaO होता है। एंड दिस इज द ओवरऑल reaction. So yeah, I have tried to cover glycolysis in the shortest way possible, but if you still have any doubt and if you want me to include और ज़्यादा detailed इसमें, so you can comment in the here, or you can DM me on the Telegram. I hope this helps. Also, if you want to make I'll be posting this entire PDF on Telegram, on which I'll be posting, like in this I have not included any mnemonics of the enzymes, but I'll be posting this PDF on Telegram which will be having mnemonics of the enzymes as well. So yeah, if you want to know more about this, you can join the Telegram channel. Thanks for watching.